प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को प्रचार के लिए महाराष्ट्र के नंदुरबार गए। वहां उन्होंने रैली में कहा कि नकली शिवसेना को गरीब से कितनी नफरत है, ये इन्होंने फिर बताया है। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मुझे गाली देते हुए ये लोग तुष्टीकरण करते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि मुझ पर मात्र शक्ति का इतना आशीर्वाद है कि ये लोग चाहकर भी जीते जी भी और मरने के बाद भी जमीन में गाड़ नहीं पाएंगे। साथ ही पीएम मोदी ने पूर्व मंत्री शरद पवार पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता हैं, वो 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं। बारामती के चुनाव के बाद उन्होंने एक बयान दिया। वो इतने हताश और निराश हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि अगर 4 जून के बाद राजनीति में टिके रहना है तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। इसका मतलब है कि नकली एनसीपी और नकली शिवसेना ने कांग्रेस में विलय करने का मन बना लिया है। साथ ही उन्होंने मोदी के मचे सियासी घमासान पर कहा कि ये महाअघाड़ी आरक्षण के महाभक्षण का अभियान चला रही है, जबकि मोदी SC, ST और OBC के आरक्षण को बचाने के लिए महायज्ञ कर रहा है। आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाने शोर वाला है। धर्म के आधार पर आरक्षण बाबा साहेब की भावना के खिलाफ है, संविधान की भावना के खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस का एजेंडा है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना। पीएम ने कहा कांग्रेस को पता है कि वो विकास में मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती है, इसलिए वो इस चुनाव में झूठ की फैक्ट्री खोलकर बैठ गए। कभी आरक्षण को लेकर झूठ तो कभी संविधान को लेकर झूठ। मैं इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, चाहे वो SC, ST या OBC हो, वंचित का जो अधिकार है मोदी उसका चौकीदार है। जब मोदी जैसा चौकीदार हो तो किसने अपनी माँ का दूध पिया है जो आपका हक छीन सकता है। और साथ ही पीएम मोदी ने एक बार फिर सैम पित्रोदा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे के गुरु अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने भारत के लोगों पर रंगभेदी का बयान दिया। जिनका रंग भगवान श्री कृष्ण जैसा होता, कांग्रेस उन्हें अफ्रीकन मानती है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना उन्हें मंजूर नहीं था। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने, उन्हें ये मंजूर ही नहीं था। आप लोग बताइए, यहाँ जो भगवान कृष्ण के रंग वाले हैं, क्या वो सब अफ्रीकन है क्या? क्या ये अपमान है कि नहीं है? क्या आदिवासी समाज का अपमान, इसका बदला लेने के लिए ये रंगी की बातें कर रहे हो? साथियों, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा कितना खतरनाक है, ये शहजादे के गुरु ने इसका भी खुलासा किया है। ये शहजादे के गुरु ने अमेरिका से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण और रामनवमी का उत्सव ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, भारत के विचार के खिलाफ है। उन्होंने यहां तक कह दिया, मोदी मंदिर जाता है वो भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। कांग्रेस मेरा मंदिर जाना भी भारत विरोधी है। बताइए भाई, क्या मंदिर जाना ये देशद्रोह है क्या? जरा आप बताइए, देशद्रोह है क्या? क्या ये भारत विरोधी काम है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं? आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए। ये राम के देश में राम मंदिर को देश विरोधी बता रहे हैं। ये तुष्टीकरण के लिए सरकारी इफ्तारी करने वाले लोग, ये आतंकवादियों की कब्रों को संवारने वाले लोग
ये हम सबके प्रभु राम और जिनका राम मंदिर जहां हम जाते हैं उस राम मंदिर जाने को देश विरोधी बता रहे हैं। मेरे भाई बहन, हम तो माता सबरी के पुजारी हैं। ये इंडी गठबंधन हमला ये मोदी पर नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की आस्था पर है। ये हमला आप पर है, ये मेरे देश के आदिवासियों पर हमला है। कांग्रेस पार्टी देश से हिंदू आस्था को मिटाने का षड्यंत्र कर रही है। साथियों, प्रभु श्री राम जीवन के उच्चतम आदर्शों, महानतम गुणों और सुंदरतम मूल्यों के महासंगम है। भारत के अस्तित्व का आधार राम से है और भारत के भविष्य का प्रेरणा पुंज भी प्रभु श्री राम है।